अवसान माता की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में बहुत धन धान्य था, परंतु कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी हर दिन देवी देवताओं की पूजा करती, व्रत रखती और संतान प्राप्ति की कामना करती। एक दिन एक वृद्धा उनके घर भिक्षा मांगने आई। साहूकार की पत्नी ने उसे आदर से भोजन कराया। वृद्धा बहुत प्रसन्न हुई और बोली, तू मुझे पहचानती नहीं, पर मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। जल्दी ही तेरे घर एक सुंदर पुत्र जन्म लेगा। पर ध्यान रहे, जन्म के छठे दिन अवसान माता की पूजा करना न भूलना, नहीं तो संतान को हानि हो सकती है। कुछ महीनों बाद साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। घर में खुशियां छा गईं। छठे दिन सभी रिश्तेदार इकट्ठा हुए, बधाइयां दी जा रही थीं, धूमधाम चल रही थी। लेकिन सब इतने व्यस्त हो गए कि अवसान माता की पूजा करना भूल गए। रात को जब सब सो गए, तो एक दिव्य महिला प्रकट हुई। वही थी अवसान माता। वे बच्चे के पास आईं और क्रोधित होकर बोली, इस घर में मेरे लिए कोई स्थान नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई ध्यान नहीं। और उन्होंने बच्चे की सांसें रोक दी और वहां से चली गईं। सुबह जब मां ने देखा कि बच्चा बिल्कुल शांत पड़ा है और सांस नहीं ले रहा, तो वह रोने लगी। पूरा घर शोक में डूब गया। उसी समय वही वृद्धा फिर आई और बोली, तुम लोगों ने अवसान माता की पूजा नहीं की, इसलिए उन्होंने यह सब किया। यदि अब भी प्रायश्चित करना चाहो, तो तुरंत माता का व्रत रखो, कथा सुनो और उनका पूजन करो। साहूकार की पत्नी ने तुरंत व्रत रखा, कथा सुनी और श्रद्धा से पूजा की। अवसान माता पुनः प्रकट हुई और प्रसन्न होकर बोली, अब तुमने मेरी सच्चे मन से पूजा की है। तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा। आगे से कभी मेरा दिन मत भूलना। माता ने बच्चे को जीवन दान दिया और घर में फिर से खुशियां लौट आईं। अवसान माता की पूजा विधि, यह व्रत आमतौर पर छठे दिन, शिशु के जन्म के छठे दिन या सप्ताह के छठे दिन किया जाता है। स्त्रियां इस दिन उपवास करती हैं। घर को साफ सुथरा किया जाता है। दीवार पर अवसान माता का चित्र या प्रतीक बनाया जाता है। फूल, हल्दी, रोली, चावल से पूजा की जाती है। कथा सुनने के बाद व्रत खोला जाता है। मान्यता अवसान माता की पूजा करने से नवजात शिशु की रक्षा होती है, रोगों का नाश होता है, से बचाव होता है, घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले